एक बार की बात है, एक साधु महाराज अपने शिष्य के साथ जंगल में रहते थे। वो साधु बहुत ही अंतर्यामी थे। वो किसी का भी भविष्य देख सकते थे। एक बार उन्होंने अपने शिष्य का भी भविष्य देख लिया। उन्होंने देखा कि उनका जो शिष्य है वो कुछ ही दिनों का मेहमान है। साधु महाराज सोच में पड़ गए कि अब मैं क्या करूं? ये कैसी अनहोनी है जो मेरे शिष्य के साथ होने वाली है। तो उन्होंने सोचा क्यों न मैं अपने शिष्य को उसके घर जाने के लिए बोल दूं, ताकि वो अपने घर वालों से मिलके थोड़ा खुश हो सके, उसकी आत्मा तृप्त हो सके, उसको थोड़े दिन की खुशी मिल सके। तो दूसरे दिन उन्होंने अपने शिष्य को उसके घर जाने के लिए और अपने घर वालों से मिलने के लिए बोल दिया। तो साधु महाराज का यह आदेश शिष्य ने सुना और उसका पालन करने के लिए वो घर से निकल पड़ा। जैसे ही वो घर से निकला तो उसने देखा कि नदी किनारे एक चींटियों का झुंड एक गड्ढे में फंसा पड़ा है। तो उसने उन चींटियों को सुरक्षित बाहर निकलने का रास्ता बना दिया और वो आगे निकल पड़ा। बीच में नदी थी तो उसने एक नाव ली और नाव में बैठ के वो अपने घर सकुशल अपने परिवार से मिलने चला गया। वो अपने परिवार से मिलके बहुत खुश हुआ। 2-4 दिन कैसे निकल गए खुशी खुशी, उसको पता ही नहीं चला। तो उसने सोचा साधु महाराज बहुत ही उम्र दराज है और उनको अपने काम करने में भी बड़ी मुश्किल पेश आती है, तो क्यों ना मैं अपने आश्रम वापस चला जाऊं। तो उसने अपने घर वालों से परमिशन मांगी आश्रम जाने की वापस। तो फिर वो आश्रम जाने के लिए अपने घर से निकल पड़ा और जैसे ही वो आश्रम में पहुंचा तो साधु महाराज उसको देख के बहुत खुश हुए, क्योंकि साधु महाराज ने ये देख लिया था कि उनका जो शिष्य है वो 1-2 दिन का ही मेहमान है। और साधु महाराज ये देख के बड़े ही खुश हुए मन ही मन कि मेरा शिष्य जिंदा है। लेकिन एक प्रश्न उनके मन को बहुत कचोट रहा था। वो ये था कि ये हुआ कैसे, कि उसकी जान कैसे बच गई। वो साधु महाराज बार बार अपने शिष्य से यही प्रश्न करते रहे, शिष्य बताओ रास्ते में क्या हुआ, तुमने घर में जाके क्या किया। तो शिष्य ने सारी बातें बताई कि घर में जाके मैंने ये किया, इन लोगों से मिला, और रास्ते की वो घटना भी बताई उसने कि किस प्रकार उसने चींटियों को बाहर निकलने के लिए रास्ता बनाया ताकि उन चींटियों का जीवन उससे बच सके। तभी अचानक साधु महाराज को ये बात एकदम से समझ में आ गई कि कर्मा लौट के आता है। मतलब ये कि जिस प्रकार उस शिष्य ने उन चींटियों की जान बचाई, उसी प्रकार उस शिष्य की भी जान भगवान ने बचा ली। मतलब कर्मा लौट के आया। जिस प्रकार शिष्य ने अच्छे कर्म किए और उसका फल उसे प्राप्त हुआ, उसी प्रकार इंसान को हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्मा लौट के आता है। कर्मा लौट के आता है और किसी न किसी रूप में वो हमारे सामने परिलक्षित होता ही है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें अच्छे कर्म हमेशा करना चाहिए, किसी लालच में आके नहीं करना चाहिए कि मेरा ये अच्छा हो जाएगा इसलिए मैं हमेशा दूसरों की अच्छाई करता रहूँगा तो मेरा वो अच्छा हो जाएगा। ये सोच के कभी अच्छाई नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा दूसरों के लिए अच्छाई के लिए ही काम करना चाहिए, क्योंकि हमेशा कर्मा लौट के आता है।